मौलाना की सनक, अब मेहंदी रंग नहीं लाएगी। मौलाना ने औरतों के लिए तो फतवा जारी किया, लेकिन मर्दों को क्यों बख्श दिया? क्या मौलाना की सनक का कोई हिंदू एंगल भी है? दोस्तों, मेहंदी लगाने पर देवबंद और दूसरे मौलानाओं ने वैसे तो कई फतवे जारी किए हैं, लेकिन मेहंदी पर पहली बार देवबंद के एक बड़े मौलाना ने औरतों के खिलाफ एक ऐसा फतवा जारी किया है जो काफी विवादास्पद फतवा है। ये फतवा ऐसे समय में आया है जब वक्फ बोर्ड के नए कानून में वक्फ बोर्ड के अंदर पहली बार महिलाओं को जगह दी गई है और कुछ साल पहले ही 3 तलाक को अवैध घोषित करने वाला कानून आया है। वीडियो में बताएंगे कि कुछ मुस्लिम महिलाएं क्यों इस फतवे से बेहद खफा हैं और मौलाना ने अपने फतवे में कैसे हिंदू पक्ष के प्रति शरारत दिखाई है। आप बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर चल रही गहमा गहमी के बीच एक नया धार्मिक मुद्दा चर्चा में आया है। देवबंद के सीनियर देवबंदी उलेमा और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक वीडियो बयान जारी कर मुस्लिम समाज को एक अहम शरीयती मसले पर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को बाजारों में जाकर गैर मरहम यानी अजनबी मर्दों से मेहंदी लगवाना इस्लामी शरीयत के खिलाफ है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। दोस्तों, मौलाना कारी गोरा ने कहा है कि इस्लाम में पर्दा और गैर मर्द से परहेज को बहुत अहमियत दी गई है। किसी भी गैर मरहम मर्द को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी मुस्लिम महिला के हाथ को छुए, चाहे वो किसी भी मकसद से हो, चाहे मेहंदी लगाना हो या फिर चूड़ी पहनाना। उन्होंने कहा कि आजकल ये चलन आम होता जा रहा है कि महिलाएं सजने संवरने के नाम पर बाजारों में जाकर ऐसे लोगों से मेहंदी लगवाती हैं जो शरीयत की रोशनी में सरासर गलत है। दोस्तों, आपने मौलाना ने जो फतवा जारी किया है उसे सुन लिया है, लेकिन इस फतवे के अंदर की बात भी अब जान लीजिए। तो आपको बताएं कि आज अगर आप बाजारों में मेहंदी लगवाने जाएंगे तो अधिकतर जगह आप पाएंगे कि मेहंदी लगवाने वाले 70% मर्द मुसलमान हैं। लगभग यही तस्वीर चूड़ी पहनाने वाले मर्दों को लेकर भी है। अब जरा मौलाना का फतवा देखिए। इस फतवे में महिलाओं को लेकर तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन जो मुस्लिम मर्द अजनबी औरतों को मेहंदी लगाते हैं उसे लेकर कोई फतवा जारी नहीं किया है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि आज के व्यस्त शहरी कल्चर में करवा चौथ, तीज, सावन आदि पर्वों के अवसर पर शहरों और महानगरों में रहने वाली हिंदू महिलाएं बाजारों में ही मेहंदी लगवाने जाती हैं। उस वक्त जब कोई मुस्लिम मर्द किसी अजनबी हिंदू लड़की या महिला को मेहंदी लगाता है तो इन जैसे मौलाना को दर्द नहीं होता, बल्कि उनका सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन अब जब व्यस्त शहरी जीवन, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से मुस्लिम औरतें बाजार में मेहंदी लगवाने पहुंच जाती हैं, तो मौलाना साहब का सीना फटने लगता है और इतना फटता है कि वो फतवा जारी कर देते हैं। इस फतवे को लेकर शहर में रहने वाली कई मुस्लिम महिलाओं ने नाराजगी भी जाहिर की है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर मौलाना साहब मुस्लिम औरतों के गैर मर्द से मेहंदी लगवाने को शरीयत के खिलाफ मानते हैं, तो सबसे पहले उन्हें मुस्लिम मर्दों के लिए फतवा जारी करना चाहिए कि वे अजनबी औरतों को मेहंदी नहीं लगाएंगे या चूड़ी नहीं पहनाएंगे, क्योंकि अगर मर्द मेहंदी लगाएगा ही नहीं तो औरतें उनसे लगवा ही नहीं पाएंगी। मर्दों के खिलाफ फतवा जारी करने के बाद वे औरतों के खिलाफ फतवा जारी करते तो ज्यादा ठीक रहता, ताकि जो गैर मुस्लिम मेहंदी लगाने वाले या चूड़ी पहनाने वाले मर्द हैं उनसे मुस्लिम औरतें बच जाएं। लेकिन शायद उनके मन में काफिरों और उनकी महिलाओं को लेकर शरारत भरी है, इसलिए वे मुस्लिम मर्दों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते। दोस्तों, इन मौलानाओं के दिमाग में जो बीज बोए गए हैं उनकी जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं, उसकी एक बानगी अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के है। इसी रचना में आगे एक अंतरा है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। इसमें लिखा है, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ बैया पकड़ हर लीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, खुसरो निजाम के बलबल जई है मोहे सुहागन किन्ही रे मुँह से नैना मिलाई के। दोस्तों, बहुत से विद्वानों का कहना है कि अमीर खुसरो की इस रचना में जो गूढ़ रहस्य है वो हिंदू से मुस्लिम धर्मांतरण से जुड़ा है। यहाँ पर रचना की जो नायिका है उसे हिंदू संस्कृति का दिखाया गया है। इसकी पूरी व्याख्या किसी दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ चीजों को यहाँ बताते हैं। अमीर खुसरो की नायिका कहती है, तूने नैना मिलाकर मेरा तिलक यानी जो हिंदू चिन्ह है उसे छीन लिया है। प्रेम भक्ति की मदिरा पिलाकर तूने अपने नैन से मुझे मतवारी यानी मदहोश बना दिया। हरी चूड़ियाँ यानी हरे रंग की चूड़ियाँ जो इस्लाम का रंग है, उस रंग वाली चूड़ियों से भरी मेरी गोरी कलाइयाँ अब तेरे नैनों के कब्जे में है। अब मैं तेरी हूँ और मुझ पर तेरा रंग है। तूने अपनी नजर से उसे मुझ पर उड़ेला है। मेरी जिंदगी अब तेरी है। ए निजाम, तूने अपनी नजर से मुझे सुहागन दुल्हन बना लिया है।
यानी वो हिंदू नायिका पूरी तरह से मदहोश और बेबस होकर निजाम के रंग यानी मुस्लिम रंग में रंग कर उसकी दुल्हन बनकर उसके साथ चली जाती है। दोस्तों, कुछ हिंदू विद्वानों का मानना है कि भारत के मौलानाओं में ऐसी शरारत तब से है जब से भारत में इस्लाम का पदार्पण हुआ। इनका मानना है कि ऐसे मौलाना आज भी उसी आधार पर फतवे जारी करते रहते हैं। दोस्तों, मेहंदी के खिलाफ देवबंद के एक बड़े मौलाना ने जो फतवा जारी किया है उसे लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।